हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 1 नंबर, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए में है इसका सामान्य वर्तमान, बी में है संदिग्ध वर्तमान, सी में है अपूर्ण वर्तमान, डी में है आसन्न भूत। तो इसका हो जाएगा आंसर अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी। इसी में रहता बच्चा खेल रहा था, तो इसका आंसर हो जाता अपूर्ण भूत। जब ये था लग जाता तो हो जाता अपूर्ण भूत, लेकिन यहाँ पे खेल रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन है स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हम इसका जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो सु जोड़ आगत हो जाएगा, और सु जो होगा वह हर्षुकार वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है हर्षुकार सु, ऑप्शन बी में है स में दीर्घ उकार लगा हुआ है, ऑप्शन सी में है दंती स सीधे, ऑप्शन डी में है स्व च संयुक्त। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुजोर आगत मतलब स्वागत। तो क्या हो जाएगा स्वागत में उपसर्ग सु, जो हर्षोकार वाला है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? मतलब जो मेल नहीं खा रहा है, जो गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास तो अविश्वास। नहीं, ये नहीं, यही आंसर इसका हो जाएगा, गलत है ये दिया हुआ। फिर भी आगे देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है गायों को पालने वाला गोपाल, ये सही है। सी में है गोद लिया गया पुत्र दत्तक, डी में है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास। अगला क्वेश्चन है गुजरात में नवीन कांप मृदा को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए में है माटा, ऑप्शन बी में है भाटा, ऑप्शन सी में है गोरू, ऑप्शन डी में है भांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरू। नवीन काप मृदा को क्या कहा जाता है? गोरू। लेकिन ऑल ओवर भारत में देखें तो इसका नाम खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार कितना हो जाएगा? तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में पूछे तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान, ऑप्शन बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। गगन शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। अब कह रहा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? ऑप्शन ए में है लार्ज लोड डिस्पैच सेंटर, बी में है मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, सी में है स्मॉल लोड डिस्पैच सेंटर, डी में है सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पे जो आईफोन का चिन्ह यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वही भरा जाएगा। ऑप्शन ए में है भागलपुर, बी में है बेगूसराय, सी में है पटना, डी में है मुजफ्फरपुर। तो लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा बिहार के किस जिले में? तो हो जाएगा इसका आंसर मुजफ्फरपुर जिले में। इसी में क्वेश्चन रहता है कि रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? तो उसका आंसर हो जाता भागलपुर। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा वो पटना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जनसंख्या का गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? ऑप्शन ए में है साक्षरता दर,
ऑप्शन बी में है जीवन प्रत्याशा, सी में है मुद्रास्फीति, डी में है लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति महंगाई से रिलेटेड है, जनसंख्या से नहीं। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हॉनेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, यहाँ पे वाई छूट गया, हॉनेस्टी होना चाहिए। हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। कह रहा है हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब यह किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऑप्शन ए में है प्रॉपर नाउन, ऑप्शन बी में है कॉमन नाउन, ऑप्शन सी में है कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन डी में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जो हॉनेस्टी दिया हुआ है यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल मेन मस्ट डाई। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में निम्न में से कौन सा विशेषण है। नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें से हमको चूज करना है कि कौन सा विशेषण है। तो इस ऑप्शन ए में है मेन, बी में है मस्ट, सी में है ऑल, डी में है डाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल। ऑल हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रंट द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग परफिक्स ए। कह रहा है कि इसमें कौन से वर्ड में परफिक्स ए लगा हुआ है। परफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जैसे हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय, तो यहाँ पे परफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जो पहले लगता है। अब इसमें कौन सा वर्ड है जिसके पहले ए लगाने से मतलब वो शब्द पूरा होगा। ऑप्शन ए में है एंगेस्ट, ऑप्शन बी में एबोव, ऑप्शन सी में अवेक, ऑप्शन डी में आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवेक। क्योंकि अवेक शब्द ऐसा है जैसे हम ए को अलग करेंगे और वेक को अलग करेंगे तो अलग अलग वर्ड बनता है। बाकी बात कोई भी शब्द ए को अलग करने पर शब्द नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। मतलब कह रहा है कि शुक्राणु का अंडा से कहाँ सामना होता है। तो ऑप्शन ए में डिमो वाहिनी, ऑप्शन बी में है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन सी में है गर्भाशय, ऑप्शन डी में योनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिम वाहिनी, जिसको हम फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं, वहीं पे इसका सामना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ऑप्शन ए में फुफ्फुस, ऑप्शन बी में मूत्राशय, ऑप्शन सी में मस्तिष्क, ऑप्शन डी में हृदय। मतलब पूरा शरीर का पूरा समन्वय केंद्र कहाँ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क, क्योंकि यही डिसाइड करता है पूरा शरीर को क्या करना है नहीं करना है इसे। अगला क्वेश्चन है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है। ऑप्शन ए प्रोटोकार्डेटा, ऑप्शन बी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी मोलास्का, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकार्डेटा। इसी का जो काल बना होता है वह कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अपसारी दर्पण है, एक समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है एक उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है एक अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है एक सेविंग दर्पण। तो अपसारी दर्पण कौन सा हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसी में अभिसारी रहता तो वह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। ऑप्शन ए में है समान रहेगा, ऑप्शन बी में है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी में है आधा होगा, ऑप्शन डी में 4 गुना होगा। देखिए कह रहा संवेग क्या होगा, तो पहले यहाँ दिया हुआ द्रव्यमान यानी कि मास यम और वेग दिया हुआ आधा, तो संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, संवेग यानी कि पी बराबर सूत्र होता है, पी बराबर सूत्र क्या होता है, यम गुने भी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग, मास गुने वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास द्रव्यमान दिया हुआ है 4 गुना, तो हम 4 लिख लेंगे यहाँ पे, और गुने वेलोसिटी वेग दिया हुआ है आधा यानी कि 1/2। तो हम यहाँ से 2 को 4 से काटेंगे तो 2 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पे, P बराबर 2 आ रहा है।
p बराबर 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 गुना। इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि जब कभी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब कि करंट ज़्यादा आ जाता है, तो उसको हम सुरक्षित रखने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में है भू संपर्क करना, ऑप्शन बी में है विद्युत मीटर का उपयोग करना, ऑप्शन सी में है स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी में है फ्यूज का उपयोग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। कभी भी अगर ज़्यादा आ जाएगा करंट तो फ्यूज क्या होता है, अपने आप जल जाता है, जिससे मतलब बल्ब सब बच जाता है। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान है। करा बिहार में डॉडट वन्यजीव अभयारण्य और डॉडट राष्ट्रीय पार्क और डॉडट टाइगर रिजर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला हो जाएगा। बिहार में 12 वन्यजीव अभयारण्य, 2 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। लेकिन वर्तमान में एक और टाइगर रिजर्व हो गया, कैमूर टाइगर रिजर्व। पहले एक ही था, अब 2 हो गया है। तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा था वो उस समय एक ही था, लेकिन अब 2 हो गया है। निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में थोरियम, ऑप्शन डी में कोयला, ऑप्शन डी में है पेट्रोल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन नंबर बी। और यह जो मिलता है यह भारत के केरल में सबसे ज़्यादा मिलता है, केरल के रेत में मोनोजाइट। और भारत सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है मोनोजाइट का। अब कह रहा है डॉडट में ECR विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए में मस्तिष्क कोशिकाओं, ऑप्शन बी में है यकृत कोशिकाओं, ऑप्शन सी में है वृक्क कोशिकाओं, ऑप्शन डी में अग्नाशय कोशिकाओं। मतलब कह रहा है कि विष और दवाओं को निराविषीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत कोशिका भी। कभी भी कोई व्यक्ति जहर पी लेता है तो उसको पोस्टमार्टम के समय क्या करता है, यकृत को ही चीर कर के वो देखता है कि जहर है कि नहीं, क्योंकि जहर उसी में जाकर के संचित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। अब देखिए यहाँ पे ध्वनि जो होता है वह सबसे ज्यादा ठोस में चलता है, उसके बाद जो होता है वह उसके बाद द्रव में चलता है और उसके बाद गैस हो जाएगा। अब इसके अनुसार जो है ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए में है वायु, ऑप्शन बी में है पानी, ऑप्शन सी में है निर्वात, ऑप्शन डी में है स्टील। अब इसमें ठोस कौन है, तो ऑप्शन डी में स्टील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टील। कभी भी ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है, निर्वात में क्या होता है, ध्वनि शून्य हो जाता है। अब कह रहा है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए में है कृष्णा, ऑप्शन बी में है गोदावरी, ऑप्शन सी में है तुंगभद्रा, ऑप्शन डी में है कावेरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में गोदावरी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे। मतलब उस समय बिहार राज्य के राज्यपाल कौन थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब। ऑप्शन ए में है देवकांत बरुआ, ऑप्शन बी में है जयराम दास, ऑप्शन सी में है नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन डी में माधव श्रीहरि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद कानूनगो। अच्छा बताइए आप लोग, सबसे पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो ये हो जाएगा 1968। और सबसे लास्ट कब लगा था, तो ये हो जाएगा 2005। तो ये फैक्ट सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। ऑप्शन ए में हो जाएगा पादरी, ऑप्शन बी में भिक्षु, सी में हो जाएगा सामंत नाइट, डी में है कृषक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सामंत नाइट इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मध्यकालीन समय में राजा को क्या कहा जाता था, सामंत नाइट।
आप अगला क्वेश्चन है, पीलीभंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है बिहार, सी में है गुजरात, डी में है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए में जौनपुर, बी में फिरोजपुर, सी में दिल्ली, डी में है मेरठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। इसका जो दरगाह है, कब्रगाह, वह हो जाएगा दिल्ली। आपका इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? मतलब जहाँ से उसमें मानव को रॉकेट में रख करके उड़ाते हैं, वह क्या कहाँ हो जाएगा, किस शहर में? ऑप्शन ए में हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन बी में तिरुवनंतपुरम, सी में श्रीहरिकोटा, डी में बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। पूछेगा इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में है वायु, ऑप्शन सी में है हीरा, ऑप्शन डी में है जल, और जल दिया हुआ है शुद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वायु। यह क्वेश्चन 19,838 में भी पूछा हुआ है और 21,391 में भी पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर देता है। सभी आदमी इसमें मार देता है जल, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा वायु, क्योंकि वायु में धूलकण, गैस, विभिन्न प्रकार के धूलकण सब भी रहता है, धुआं भी रहता है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ सब उसमें मिला रहता है, जिसके कारण वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? ऑप्शन ए में निर्भय, ऑप्शन बी में T-19, ऑप्शन सी में है S-400, ऑप्शन डी में है नाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी S-400, जो एंटी मिसाइल है। यह किसी भी मिसाइल को क्या करता है? ऊपर ही खत्म कर देता है। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पूरा प्रीवियस ईयर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरा के पूरा प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। तो आप लोग हमसे ज़रूर जुड़े।